अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत के ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्तव्यभान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज और परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगावतार गौर हरि जय युक्त हूँ। समस्त भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु सेवा और हरिनाम में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। कल 26 तक प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय का 20वां श्लोक कल हो गया था। आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि व्यास देव जी जो कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने जो वेदों का विभाजन किया। अब आगे हम श्रवण करेंगे। तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एक एवेको निष्णातो यजुसामुतः। तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुसामुतः। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने। जैमिनी सामवेद के आचार्य यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। जो यजुर्वेद है वो व्यास जी ने ही उसके आचार्य हुए। अथर्वा अंगिरसाम आसीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहासं पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। अथर्वांगिरसाम आसीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंप दिया और पिता रोमहर्षण को पुराण इतिहास सौंपे। तो ये जो हम ये विभाजन सुन रहे ये भी बहुत ही सुंदर है। हमें पता चलेगा कि हाँ वे किस किस के जो वेद हैं और इतिहास है उनके कौन कौन आचार्य हैं और कैसे कैसे वेद व्यास जी ने इनका विभाजन किया। जो पिता रोमहर्षण जो इस सूत जी हैं उनके पिता हैं जी हैं रोमहर्षण। त एत ऋषयो वेदम स्वयं स्वयं व्यस्येन अनेकधा शिष्य परसिते तत्शिष्ये वेदास्ते साखिनो अभवन्। त एत ऋषयो वेदं स्वयं स्वयं व्यस्येन अनेकधा शिष्य परशिष्ये तत्शिष्ये
वेदास्ते साखिनो अभवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंप दिए गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं जो वेदों के मूल भाष्य से संबंधित हो। उन्हें सामान्यतया विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्य द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर समस्त विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में ये जो वेदों का और ये इतिहास है, पुराणों का जो ये ज्ञान है हम तक पहुंचा है। त एव विधा तवे विधा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपणवत्सलः। त एव विधा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषेर्यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सकें। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इनके विभाजन के कारण की व्याख्या जो वेद व्यास जी हैं, इन्होंने जो कलयुग के जो जीव है उनको ध्यान में रख के इसका विभाजन किया और अपने जो उनके जो कृपा पात्र शिष्य थे उनको इनका आचार्य बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसे करके ये ज्ञान वितरित किया। उन्होंने इसलिए क्योंकि जो पहले एक वेद था तो वो बहुत ही वृहद रहा होगा, इसलिए जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने उसका अलग अलग डिवीजन किया ताकि जिसमें रुचि है वो उसे पढ़ सके, आत्मसात कर सके। स्त्री शूद्रा द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेया एव भवेद इह इति भारत माख्यानम कृपया मुनियो कृतम्। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेया एव भवद इह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनियो कृतम्। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो जो व्यास देव जी हैं तो उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि इससे भी जो कोई वेदों की जो जटिल भाषा है उसे ना पढ़ सके और जो ये पुराण है उनके श्लोक जो ना पढ़ सके, जो द्विज बंधु होते हैं और जो स्त्रियां होती हैं जो शूद्र होते हैं, तो जो अगर इनको ये उनकी समझ में ना आए तो उनके लिए भी उन्होंने संकलन किया। उनके लिए उन्होंने महाभारत नाम का महाकाव्य संकलन किया। ये सब इसको पढ़ के सब ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ के सब लोग जीवन के जो जटिल समस्या है और जो भगवान है और जो जीव का जो धर्म है वो सब
इस ग्रंथ में जो वेद व्यास जी है उन्होंने संकलन किया, मतलब सबका ही उन्होंने ध्यान रखा। जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, जो सतोगुणी है, जो ज्यादा विद्वान है और जो विद्वान नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने इस ग्रंथ को, ऐसे ग्रंथ लिखे, संकलन किया। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कार के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। तो ये तो हमने पहले भी सुन रखा है कि जो द्विज बंधु होते हैं, तो जो जो जैसे उनके जैसे पूर्वज थे, तो वैसे विद्वान थे, वैसे वो ना बन पाए, और इसलिए मतलब उतने बुद्धिमान ना हो पाए, तो उनको द्विजबंध करते हैं। जो मतलब ब्राह्मणोचित जो भी जो कार्य है वो ना कर सकते, नहीं करते हैं, सामान्य जीवों की तरह रहते हैं, तो उनको द्विजबंधु कहा जाता है। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वासम सर्वासम केनापि यदा नास्तु स्यात् हृदयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्म केनापि यदा नातु स्याद् हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। शील व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वो संतुष्ट नहीं हुए। जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने सब प्राणियों को ध्यान में रख के सबके मंगल के लिए और निस्वार्थ होकर के इनका संकलन, साहित्य का संकलन किया, तब भी वो संतुष्ट नहीं है। नाति नाति प्रसीदत नाति प्रसीदत हृदयः नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्ता इदं चोवाच धर्मवित्। नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्था इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। वो अपने मन में बोल रहे हैं। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुरुवो अगनयः मानिता निर्व्यलीकेन गृह्यतं चानुशासनम्। भारतव्यपदेशेन परदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीसुदादिभिरप्युतः। धृतव्रतेन हि मया छन्दासि गुरवो अग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। भारतव्यपदेशेन यामन्यायार्थ प्रदर्शितः
दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिर अप्युतः। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी है, जिसमें स्त्रियां, शूद्र, अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। अब वेद व्यास जी मनन कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे कैसी मतलब क्या त्रुटि हो गई जिससे मेरा मन अशांत है। मैंने तो निष्कपट भाव से सबका ही ध्यान रखा, जो गुरु शिष्य परंपरा का भी मैंने ध्यान रखा और सबके लिए ही मैंने सबको ही ध्यान में रखकर मैंने जो ये साहित्य की जो रचना की। लेकिन मेरा मन क्यों संतुष्ट नहीं है। अब इस चीज का वो कारण ढूंढे। जैसे हमारे भी कभी होता है कुछ, हमसे भी कुछ त्रुटि हो जाती है तो हम भी मंथन करते हैं कि क्या हो गया होता, मतलब जो मेमोरी होते हैं उसे पीछे ले जाते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हमने किया, किस वजह से ऐसा हो गया। तो वैसे ही वेद व्यास जी भी ढूंढने का प्रयास करें कि क्या ऐसा हो गया जिससे ये असंतुष्टि हो ही है मुझे। तथापि वत में यह तथापि वत में यह में देहो आत्मा चैत्व चैत्व मना विभु असंपन्नः इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि वत में देयो यात्मा चैत्यवात्मान विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। जो भी वेदों के जो रचना है, जो साहित्य का जो मैंने जो भी जरूरी था, जो भी योग्यता थी उससे मैं परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी मुझे अपूर्णता का अनुभव लग रहा है। तो इस कारण को वो ढूंढ रहे कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो जो जरूरी था मैंने जो जो आवश्यक था वो मैंने सब कर दिया था, लेकिन तब भी मुझे अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। निसंदेहशील वेद व्यास देव वैदिक उपलब्धियों के से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कीर्तियों से असंभव है, लेकिन सर्वोच्च उपलब्धि तो भिन्न है। इससे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां ता एव यच्युता प्रिया। किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां ता एव यच्युता प्रियः। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने भगवान की शक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। अब उनके दिमाग में आ गया कि हो सकता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, अच्युत है, मैंने जो उनकी और उनके जो प्रिय हैं उनका विशेष संकेत नहीं दिया। अब उनको, क्योंकि वो तो सिद्ध है, भगवान के साक्ष्य वेश अवतार है, कोई सामान्य जीव तो है नहीं। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं और भगवान के जो बारे में भगवान के जन भगवान ही जान सकते हैं, वही परिपूर्ण है। तो अब उनको लग रहा है कि जैसे हमको भी कभी कभी होता है कि ऐसा तो नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की शंकाएं मन में आती हैं जब कुछ मतलब ढंग से कार्य नहीं होता। फिर भी जो ढंग से हुआ हो, जो ढंग से ना हुआ हो, उसका भी हम
मनन करते कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे ही उनके उनके मन में भी ये सब चल रहा है। तस एवं खिलात्मानं मन्येमानस्य खिद्धतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागाद आश्रम प्रागुदाहितम् तस्यैव खिलात्मानं मन्यमानस्य खिद्धतः कृष्णस्य नारदो ध्यायागादाश्रम प्रागुदाहितम्। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जब शील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन शील व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद जी पधारे। शील व्यासदेव जी जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण थी। भगवान धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। जहाँ तक अद्वैत की पहुंच नहीं होती, अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में रहती। तो जैसे ही वो चिंतन कर रहे थे तो वहां नारद जी आ पहुंचे। तम तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विविद्वत् नारदं सुरपूजितम्। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतः मुनिः पूजयामास विविद्वत् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद जी के शुभागमन पर शील व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए। उन्होंने शिष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। जो तद विधि पाते ने परिपर्शेन सेवाया। जो जब भी वैष्णव आते हैं तो वैष्णवों चित्त उन्होंने जैसे वैष्णवों का सम्मान करते हैं वैसे ही उन्होंने नारद जी का सम्मान किया, उनकी पूजा की। ये इसके साथ ही हमारा चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचम अध्याय। सूतावाच अथम तम सुखमासीन उपासीन बृहच्छ्रवा देवर्षि प्रह विपर्षि वीणा पाणि समयन इवः। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षि प्रह विप्रषि वीणा पाणिः स्मयान्विः इवः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यासदेव जी को संबोधित किया। उनको व्यासदेव जी को ब्रह्म ऋषि कह के संबोधित किया। श्री नारद जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारणों को भली भांति जानते थे। जैसा कि नारद मुनि आगे बताएंगे। जब हमारे हृदय में जिस जीवात्मा के हृदय में कुछ भी मतलब भगवान के प्रति और कुछ मतलब श्रद्धा होती है तो जो हमारे हृदय में बैठ रखे हैं चैत्य गुरु, तो स्वयं भगवान तो वो किसी न किसी भक्त को भेजते हैं या किसी को डायरेक्टली गुरुदेव से मिला दे या किसी भक्त को
भेजते हैं ताकि वो जो सदगुरु है उसकी शरण में जाके जो उसके हृदय में जो भी प्रश्न है भगवान भगवत तत्व के प्रति वो पूछ सके। तो इसी तरह से जैसे चैत्य गुरु हृदय में बैठ रखे हैं तो उन्होंने गुरु को भेजा। तो इसी तरह से जो भक्ति का जो प्रारंभ होता है ऐसे ही होता है। क्योंकि और जो वैष्णव होते हैं तो हरि गुरु वैष्णवों का जो चैत्य गुरु और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु तो इनका एक दूसरे का साथ संबंध रहता है। तो जैसे कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास तक ले जाने का कार्य करते हैं। वो जो जीव होते हैं उसको इस काबिल बनाते हैं क्योंकि कि वो जो दीक्षा गुरु है उनको दीक्षित कर सके, वो भक्ति पथ पे अग्रसर हो सके। क्योंकि पहले भी हम तो इतने लायक नहीं थे कि गुरुदेव से मिल सके या उनसे क्या प्रश्न पूछने हैं, या हमने आते भी नहीं थे। अगर हम डायरेक्ट मिलते तो हम क्या प्रश्न पूछते, मतलब ऐसे अजीब से प्रश्न पूछते जो उनका भी समय खराब होता है और हमारे भी खराब होते हैं। लेकिन जब हमें सही वैष्णवों के शिक्षक गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह से मतलब जो ऐसे आध्यात्मिक सतगुरु होते हैं तो उनसे किस हिसाब से कैसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हैं, जड़ जगत के प्रश्न उनसे नहीं पूछने। ऐसे में दोनों का ही जो अमूल्य समय है, हमारा तो अमूल्य नहीं उनका अमूल्य समय, तो वो व्यर्थ न हो। तो दीक्षा गुरु के पास ले जाने का कार्य शिक्षक गुरु करते हैं। और तब जो दीक्षा गुरु होते हैं तो वो जो जीव दीक्षा देकर और उसको सही जो भी जीव को सही गाइड करके और वो भगवान के पास ले जाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जो हम पे विभिन्न प्रकार के जो मल है, काम क्रोध मद मोह माश्चर्य, इनका सफाया दीक्षा गुरु जब भगवान से हमारा संबंध कराते हैं तो तब ये धीरे धीरे करके ये मल साफ होने लग जाती है, ये गंदगी साफ होने लग जाती। इसलिए तीनों गुरुओं का परस्पर संबंध है, तीनों का ही सम्मान होना चाहिए। जो यहाँ पे जो सूत वो नारद जी हैं, जो जब देखा कि वेद व्यास जी हैं उनके चित्त में जो ये असंतुष्टि आ गई है तो भगवान ने गुरु को भेजा। अब नारद जी उनके जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। नारद जी मुस्कुराते हुए वहां आए। नारद उवाच पराशर्यः महाभागा भगवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वः। पराशरायः महाभागा भगवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस इव। पराशर पुत्र शील व्यास देव को संबोधित करते हुए जो नारद जी हैं उनको व्यास पुत्र कहते हैं। मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? पराशर पुत्र शील व्यास देव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? श्री नारद मुनि द्वारा शील व्यास देव को उनके असंतोष के कारण का संकेत था। शील व्यास देव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असाधारण पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी थी। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर
को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव ऐसे नहीं थे। हमें यहाँ पे ये तो भगवान की लीला है और ये भगवान ही के अवतार है, इसलिए हम इसको अन्यथा ना ले कि व्यासदेव जी ऐसे थे। व्यासदेव जी जो महामुनि थे और भगवान के शक वेश अवतार थे, लेकिन भगवान जब हम जैसे जीवों को समझाने के लिए ये लीला करते हैं, क्योंकि सामान्य जीव तो ऐसे ऐसी बुद्धि उसकी है नहीं, और कोई उसे ऐसे बोले तो उसकी समझ में आएगा नहीं। तो भगवान जो है ना, तो अपने जनों के माध्यम से और अपनी अपनी लीला के माध्यम से सामान्य जनों को समझाते हैं। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महत् अद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिव्रीहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महत् अद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थं परिव्रीहितम्। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह पूरा हो चुका है। इससे संदेह नहीं कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्मया ततः ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोच्यसेयात्मानम् अकीर्तार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोच्यस्यात्मानम् अकीर्तार्थ इव प्रभो। आपके निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात। तो यहाँ पे जो नारद जी भी हैं, उनको भी ज्ञात है कि जो कि वो भगवान के ही अवतार, इसलिए उनको प्रभु बोल के उनका सम्मान कर रहे हैं। व्यासा उवाच अश्वत्वे मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मनां परिशुष्यत मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधा बोधं पृच्छामहे त्वां भवात्मभूतम्। अस्वातेवं मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मना परिशुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधं बोधं पृच्छामहे त्वां तातम् अबाधं भूतम्। शील व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सब पूर्ण सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त हैं। सवे भवान् वेदं समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावशेषो मनसैव विश्वं सृजित्यावत्यति गुणैरसङ्गा। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम्
उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजित्यावत्यति गुणैर्संगः संगः। हे प्रभो, जो कुछ भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आत्मा आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अब वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि पहले वो जो नारद जी हैं उनके जो योग्यता है उनका प्रशंसा कर रहे हैं, और वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि जो आपने जो कुछ भी बोला वो सत्य है, लेकिन मैं क्या हूँ, असंतुष्ट हूँ। और आप तो भगवान की अति प्रिय जन हो, और आप जो सभी भौतिक कारणों के जो कारण है श्री भगवान, उनकी आप पूजा करते हो, और आप भगवान की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। त्वं पर्यटन्नर्का इव त्रिलोकी अनन्तश्चरो वायुरिवात्मां साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वर्ते स्नातस्य मे न्यूनमलं वीक्षवः। त्वं पर्यटनम् अर्क इव त्रिलोकीम् अनन्तश्चरो वायुरिवात्मां साक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मतो वर्ते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षवः। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझसे जो कमी हो उसे ढूंढें। जो महापुरुष होते हैं तो उस तरह से जो उनसे श्रेष्ठ होते हैं ज्ञान में, तो बोलते वो अपनी कमियों को ढूंढते हैं, और हम लोग कोई हमारी कमी बता दे तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मतलब मन से हम मुंह से हम कुछ बोले, लेकिन मन हमारा एकदम वो हो जाता है, तो हम इतने दुर्बुद्धि हैं। लेकिन जो महान वेद व्यास जी हैं, तो उनके मन में जो भी असंतुष्टि है उसका वो कारण पूछ रहे हैं कि जो भी कारण है आप हमें बताइए, क्योंकि आप भगवान की आप पे अति कृपा है, आप वायु की तरह आप चल सकते हैं, और आप कहीं किसी भी लोक में निर्विरोध आप जा सकते हैं। तो आप जो ऐसे भगवान के जो प्रिय हैं, तो आप जो भी मेरे मेरे मुझ में जो कमी रह गई है आप उसे आप बताएं। इससे हम जो ये व्यास देव जी हैं, इस श्लोक से हम अपने जीवन में ये ले सकते हैं कि जो भी कमी है, तो वो हम अपने जो श्रेष्ठ जन है वैष्णवों से उनसे उसे शेयर करें। क्योंकि अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो जो अपनी कमियां होती हैं कभी कभी जो भक्ति में आ जाती हैं, जो हम लेकिन हम कहते नहीं है, इसकी वजह से हम भक्ति से धीरे धीरे च्युत हो जाते हैं, और हमें भगवान के प्रति और भगवान की सेवा वैष्णव के प्रति हमारी जो रुचि होती है वो कम हो जाती है, और हमारे जो और जो कार्य होते हैं उन कार्य में हमारी रुचि बढ़ने लग जाती है, और हम इसको सामान्य समझते हैं कि ये तो होना ही है, ये काम भी करने, ये भी जरूरी है वो जरूरी है। लेकिन जो हमारी जो कमी होती है, अगर हम उसे अगर श्रेष्ठ वैष्णवों से शेयर करें तो वो उसका समाधान बताते हैं। और इस विषय में एक कथा है कि एक
कोई वैष्णव कथा बता रहे थे कि जो ये हमारी कमियां होती है ना, तो इसको हम तो ऐसे छुपाते हैं, ये छुपा छुपा के ये हमारा ही कब सर्वनाश कर दे ये हमें पता नहीं चलता। तो एक शिकारी था, और वो शिकार उसने किसी जंगली जानवर का शिकार किया, तो वो जंगली जानवर मरा भी नहीं था, पूरा अधमरा था। और तब तक वहां फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए, और उसने कि मतलब छुपाने के लिए कि कहीं ये बोलेंगे कि किसने मारा, और ये मुझे गिरफ्तार कर देंगे, इस डर से उसने उसे अपना उन्होंने लॉन्ग कोट पहन रखा था शिकारी ने, वह छुपा दिया। और उससे उनसे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे वो बात करने लगे। और जो वो बहुत देर तक रहे, तब तक जो अधमरा था जानवर वो उसको चेतना आ गया, उसने धीरे धीरे उसे ही खाना, शिकारी को ही खाना मतलब प्रारंभ कर दिया उसे। जब वो फॉरेस्ट वो चले गए तो वो भी मर गया। तो हमारी हमारी कमियां ऐसी होती हैं, अगर हमने इनको छुपाया तो ये हमारे हमको ही मार देते हैं। तो हम इस श्लोक से जो व्यास देव जी हैं इसके उससे अपने जीवन में ये हम समझ सकते हैं, जो अपनी कुछ भी अगर हमसे कुछ त्रुटि है या कुछ हमारा मन लग नहीं रहा है भक्ति में, तो और हमारे मन में कुछ ऐसा अजीब से कुछ भी आ रहा है, तो हम अपने जो श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जो सिख जो गुरु है या किसी भी वैष्णव है जो भी जिसके अनुगत्य में है उससे वो शेयर कर सकता है, और इस तरह से वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। श्रीनारदावाच भवतानु भवतानु दित प्रायं यशो भगवतो अमलम् यनेवासो न तुष्यते मन्ये तदा दर्शनमखिलम् भवतानुदितः प्रायं यशो भगवतो अमलम् यनेवासो न तुष्यते मन्ये तदा दर्शनमखिलम्। श्री नारद मुनि श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। अब नारद जी उनको जो उनके मन में भी आ रहा था कि हाँ कहीं मन भगवान के नामों का और भगवान की जन्नत भगवान की लीलाओं का मतलब सीधा डायरेक्ट संकेत नहीं दिया है, इसीलिए ये वो है। तो इसको पक्का कर दिया जो नारद जी हैं, उन्होंने इस पे पक्का कर दिया कि हाँ यही कारण है कि जो भगवान की अलौकिक और निर्मल जो महिमा है आपने उसका वर्णन नहीं किया, इसके कारण ये असंतुष्टि है। यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। यथा धर्माश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चारों पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने श्री भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो जो शील गुरुदेव होते हैं, गुरु वैष्णव होते हैं, वो जो हमारी जो जो त्रुटि होती है, हमें तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम तो उनको छिपाने पे लगे रहते हैं कि बस ये किसी तरह दिखे ना, छिपाते रहे। लेकिन गुरु वैष्णव के वो तो दर्शन मात्र से जो जीव होते हैं जो उनको पहचान लेते, लेकिन वो बोलते नहीं है क्योंकि हम पूछते नहीं है, इसलिए वो बोलते नहीं है। तो जो गुरुदेव होते हैं, अगर कोई श्रद्धा से उनसे अपने जो भी
जो भी उनकी समस्या है आध्यात्मिक, अगर उनको वो पूछते हैं तो वो उसका तुरंत ही उसका हल बता देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। शील व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जान की महिमा का वर्णन। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया। चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। इससे हम ये भी ये समझ सकते हैं, जो भगवान की महिमा है, भगवान ने तो वो सर्वोपरि है। जो वेद व्यास जी हैं, तो उन्होंने सबके वेद व्यास जी ने तो जिस हिसाब से जीव थे उस हिसाब से उसका वर्णन किया कि हाँ वे ऐसे भी जीव हैं, इनके लिए ये शास्त्रीय पुराण तमोगुणी है, रजोगुणी है, और जो वो है। लेकिन जो जब गुरु के सानिध्य में, जब उनके मन में असंतुष्ट है गुरुदेव के सानिध्य में, तब वो समझ पाए कि भगवान की जो अगर वर्णन नहीं किया तो चाहे कितने भी वेद वेदांत लिख लिए पढ़ लिए तो वो उतने उत्तम नहीं होते हैं। इसलिए भगवान की महिमा सर्वोपरि है। ये भगवान ने स्वयं अपने ही जो अवतार व्यास देव जी हैं उनसे इस चीज का वर्णन करा है, क्योंकि जो फाइनेस्ट है और जो सुप्रीम जो फाइनेस्ट जो आनंद है वो सिर्फ भगवान की ही जो कथा सुनने में और गुणों का वर्णन में है। तो ये भी अगर वो ऐसे नहीं करते, अगर वो ऐसे नहीं करते कि पहले ही हो तो कोई जान भी नहीं पाता, तो इसलिए उन्होंने पहले सब लिखा और तब अंततः उन्होंने भागवतम का जो गुरु के सानिध्य में लिखा। क्योंकि जो भगवान बताना चाहते थे कि सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति क्या होता है, असंतुष्ट रहेगा सब कुछ करने के बाद। तो भगवान ने यहाँ पे ये बताया कि सब कुछ करने के बाद भी असंतुष्ट रहेगा, उसकी अगर उसको संतुष्टि और आनंद चाहे तो अंत तो गत्वा उसे भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। ये भगवान ने यहाँ पे बताया है। और गुरु की महिमा भी बता रखी है कि चाहे आप बिना गुरु के सानिध्य में कुछ भी कर ले तो वो ज्ञान उतना सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन आप अगर सदगुरुदेव के सानिध्य में जो भी आप कार्य करते हैं भगवत आध्यात्मिक कार्य, तो वो जरूरी ही उसको वह फलीभूत होता है और संतोष का कारण बनता है। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्प